Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3C question of Oxford Mathematics D to 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start solve the inequality. यहाँ पर देखें ये inequality दी हुई है और ये दो inequality से मिलकर बनी है। यहाँ मैंने दोनों को सेपरेटली लिख लिया है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और फिर सेकंड को करेंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ हम ये इसको फर्स्ट इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें कि ए ओवर 4 + 3 <4 है, तो हमने यहाँ से 3 को शिफ्ट करना है लेफ्ट से राइट पे। तो दोनों साइड पे 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेफ्ट पे भी कर देंगे और राइट पे भी। तो ये -3 लेफ्ट साइड पे भी कर दिया और ये मैंने राइट पे भी कर दिया, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a/4 < <1। 4 - 3 1 होता है। अब आपको मालूम है कि 4 जो है इसको अगर मैंने यहाँ से रिमूव करना हो या इसका 1 बनाना हो तो इसको 4 से लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दें इस इनइक्वालिटी को राइट साइड पे भी, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू रह जाएगी a < 4। अब सेकेंड इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास है 4 < a/4 + 6। तो आपने 6 को एक साइड पे शिफ्ट करना है, तो दोनों साइड पे 6 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट पे भी। ये 6 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी a/4 < 4 - 6 होता है -2। अब आपने 4 को यहाँ a/4 है तो 4 को दोनों साइड पे इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड से 4 को मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें और राइट साइड पे भी 4 पे से मल्टीप्लाई कर दें। तो इससे हमारी ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी a < 8। तो ये 4 × 2 -8 होता है। अब ये देखें ये दोनों इनइक्वालिटीज, यहाँ पर एक है a < 4 और दूसरी है -8। पहले स्मॉलर वैल्यू लिख लें, फिर ग्रेटर वैल्यू लिख लें। ग्रेटर वैल्यू कितनी है 4, और अब आप इसको इसके अकॉर्डिंग इसको लिखें a < है, तो ये सब माउथ ओपन हो गया, > और ये है a < 4। तो ये हमने लिख लिया है। इसको नंबर लाइन से भी हम लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर लाइन की ज़रूरत होगी। अगर ये दोनों ग्रेटर होते, ये ग्रेटर या ये < तो फिर हमें नंबर लाइन बनानी पड़ती। आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं। अब आ जाता है इसका पार्ट बी है और यहाँ पर ये है सॉल्व द इनइक्वालिटी b/3 < b+1 b-1। देखें ये भी दो इनइक्वालिटीज हैं, b/3 b/2 + 1 और दूसरी इनइक्वालिटी b/2 + 1 b-1। अब आपने इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास आ गई है b/3 b/2 + 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने का वे ये है कि यहाँ पर हम इसको b को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी b/3 b/2 + 1। तो b/2 को राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, तो दोनों साइड पे -b/2 हम करेंगे, तो ये b/2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b/3 -b/2 < 1। अब आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर लें या एलसीएम से इस पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दें। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं। तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी 6 × b/3 -6 × b/2 < 1 × 6। तो ये 3 × 2 हो गया 6, तो ये वैल्यू आ गई 2b। 2 × 3 आ गया 3b, ये आ गई -3b < 6। तो ये वैल्यू हो गई -b। 2 - 3 -b < 6। इसको पॉजिटिव बनाना है हमने, दोनों साइड पे -1 से डिवाइड कर देते हैं। b को पॉजिटिव बनाना है तो -b से राइट पे भी डिवाइड करेंगे और लेफ्ट साइड पे भी -1 से डिवाइड करेंगे। और ध्यान में रखें जब भी ये नेगेटिव वैल्यू से डिवीजन करनी है, इनइक्वालिटी को फ्लिप कर दें, यानी कि इसका साइन को चेंज कर दें। ये लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन से, तो लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर ये वैल्यू बन गई है b < <-6।
अब हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी दी हुई है b/2 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू b-1। इसमें भी हम ये करेंगे कि b को एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम कैसे इसको शिफ्ट करते हैं कि b-1 b जो है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट पे आना है, तो इस b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेफ्ट पे और राइट साइड पे भी। तो सॉरी, राइट पे और लेफ्ट साइड पे भी। तो ये जो राइट साइड का b है ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई है हमारे पास b/2 -b+1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको पहले हम ट्रांसफर करना चाहते हैं b-2 -b, और 1 को हमने शिफ्ट करना है राइट से लेफ्ट साइड पे। तो कैसे शिफ्ट करेंगे कि हम इसको दोनों साइड पे, यहाँ पर ये +1 को रिमूव करना है तो दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे। लेफ्ट साइड पे भी -1 करेंगे और राइट साइड पे भी -1 कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है b/2 -b ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब आप देखें ये b/1 है, इसको सॉल्व करते हैं। b/2 -b/1, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लें 2 और 1 का। 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, तो ये b/2 -b/1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस टू इसके एलसीएम से वो है 2। तो हम पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी, बी 2 से कैंसिल हो गया और ये b-2b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू -1 -2। अब आप नोट करो कि b-2b को ये वैल्यू बनेगी b-1b, तो ये हो गया है -b ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब आपने b को पॉजिटिव करना है तो -1 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। तो ये इनइक्वालिटी का जो सिंबल है ये फ्लिप हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगी वैल्यू ग्रेटर देन से। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी b इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ हम लिख देते हैं b इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये अब देखें यहाँ पर जो इनइक्वालिटी आ रही है वो है b लेस देन -6, b लेस देन 2। तो ऐसे केस में आप नंबर लाइन से ही इस इनइक्वालिटी को बनाएं, दोनों लेस देन है b की वैल्यूज। तो ये नंबर लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है और b लेस देन -6 है, तो ये हमारा -6, यहाँ पर सर्कल लगाएंगे -6 के सामने। और लेस देन है तो कौन सी वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड पे हमने एरो दे देना है। तो यहाँ पर इसको लेफ्ट साइड पे ये एरो मार्क कर दिया है। अब है b इज लेस देन 2, तो b लेस देन 2 कहाँ पे बनता है, ये b है और ये 2 और ये लेस देन इक्वल टू भी है, तो इसको हमने डार्क कर दिया। और एरो जो है हमने लेफ्ट साइड पे बना देंगे। और अब आप नोट करो कि ये एरो दोनों ओवरलैप कहाँ से करते हैं, इस रीजन से स्टार्ट होते हैं। तो ये रीजन से इनइक्वालिटी स्टार्ट हो रही है। तो आप यहाँ नोट करें ये b इज लेस देन इक्वल टू -6 है, तो इसलिए ये जो वैल्यू है b-6 को सर्कल को सॉलिड करेंगे, उसका मतलब है कि ये वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी। तो ये ओवरलैपिंग रीजन यहाँ से स्टार्ट होगा और आपने रेंज ऑफ वैल्यूज कहाँ से लिखनी है, -6 से किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे ओवरलैपिंग रीजन मूव कर रहा है, यानी कि b इज लेस देन इक्वल टू -6। ये हमारी इनइक्वालिटी का आंसर आ जाएगा। पार्ट सी, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2 इंटू सी 1 - c ग्रेटर देन c-1 और c-1 ग्रेटर देन c-2/7। ये भी दो इनइक्वालिटी से मिलकर बनी है। पहली इनइक्वालिटी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 इंटू 1 - c ग्रेटर देन c-1, और दूसरी इनइक्वालिटी लिख लेते हैं c-1 ग्रेटर देन इक्वल टू c-2/7। अब हम लेफ्ट साइड की इनइक्वालिटी पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 - 2c ग्रेटर देन c-1। अब आपने c को एक साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो आप कैसे शिफ्ट करेंगे कि दोनों साइड पे आप c जो है ऐड करें, 2c ऐड कर लें। तो ये जो 2c है लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं -2c ग्रेटर देन c-1 +2c दोनों साइड पे ऐड कर दूं, यहाँ लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, 2 - 2c + 2c, ये 2c से कैंसिल हो गया और ये ग्रेटर देन
इक्वल टू -1 प्लस 2c। तो ये वैल्यू आ गई, 2 इज ग्रेटर देन 2c प्लस c कितना होता है 3c माइनस 1। और ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3c लेस देन 2। और यहाँ आप देखेंगे -1 है, इसको हमने शिफ्ट करना है। तो +1 लेफ्ट साइड पे भी किया और राइट साइड पे भी +1 कर दिया हमने। तो ये 1 से कैंसिल हो गया और ये वैल्यू होगी 3 ग्रेटर देन 3c। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी फॉर्म हो जाएगी, ये 1 आ गया, c इज लेस देन 1। अब सेकेंड इनइक्वालिटी है c-1 ग्रेटर देन c-2/7। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। तो ये c-1 से 7 से मल्टीप्लाई होगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा c-2 से। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 7c-7 ग्रेटर देन इक्वल टू c-2। अब आपने c को एक साइड पे शिफ्ट कर लें, ये लेफ्ट से राइट पे लेके आएंगे। तो क्या करेंगे हम, 7c एज इट इज लिखेंगे, -7 ग्रेटर देन इक्वल टू c-2। अब इसको हमने शिफ्ट करना है, c को राइट से लेफ्ट पे दोनों साइड पे इसी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दे। यहाँ लेफ्ट पे भी और राइट पे भी और लेफ्ट पे भी ये कैंसिल हो गई वैल्यू। 7 - 1 6c होता है। तो ये 6c-7 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब आपने 7 को शिफ्ट करना है लेफ्ट से राइट पे ताकि c की वैल्यू आ जाए। तो दोनों साइड पे +7 दोनों साइड पे कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6c ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और c की वैल्यू बन जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6। यहाँ पर हम सेंटर में c लिख लेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले लिखेंगे, ये है 5/6। और ग्रेटर वैल्यू है 1। और यहाँ पर देखें दोनों साइन c एक वैल्यू से लेस देन है और दूसरी वैल्यू से ग्रेटर देन है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका एरो जो है किस तरह बनाएंगे, 5/6 जो है ग्रेटर है, c ग्रेटर है 5/6 से, तो ये c ग्रेटर देन इक्वल टू। और यहाँ पर c जो है लेस देन है, तो उसकी तरफ टेल आएगी। तो ये हमने लिख दिया है और ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। और इसको नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 पार्ट डी, सॉल्व द इनइक्वालिटी d-7 लेस देन 2d/5 लेस देन इक्वल टू d/2 + 1/5। ये भी दो इनइक्वालिटीज से मिलकर बनी है इनइक्वालिटी। तो पहली दो वैल्यूज, फर्स्ट टू जो वैल्यूज है d-5/2 लेस देन 2d/5, इसको हम एक इनइक्वालिटी कंसिडर कर लेंगे। और दूसरी इन लास्ट टू वैल्यूज से मिलकर हम बना लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे और उससे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम d-5 लेस देन 2d/5 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, d-5/1 लेस देन 2d/5। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा d-5 5 से, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2d से। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई d-5 और लेस देन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2d। तो ये वैल्यू हो गई है 5 टाइम d इज 5d, 5 इंटू 5 25 लेस देन इक्वल टू 2d। अब हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो वेरिएबल एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, d को एक साइड पे लिख लेते हैं। तो 5d-25 लेस देन इक्वल टू 2d को हमने शिफ्ट करना है राइट से लेफ्ट पे। तो दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2d से। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 5 - 2 इज 3d और लेस देन इक्वल टू 2d -25 लेस देन इक्वल टू 2d माइनस टी, ये ज़ीरो आ जाएगी। और यहाँ हम लिखेंगे 3d-25 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने 25 को शिफ्ट करना है, तो दोनों साइड पे आप ऐड कर दें 25 से, लेफ्ट पे भी और राइट साइड पे। तो ये वैल्यू 25 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 3d लेस देन इक्वल टू
25, तो डी की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 25 आवर 3। दोनों साइड पे डी से हमने डिवाइड किया है, ये डी लेस देन इक्वल टू 8/3। और इसी तरह अब हम इसके सेकंड जो इनइक्वालिटी है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का वे ये है कि आपने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका एलसीएम ले लें 2 और 5 का, तो 2 टाइम 5 10 होता है, 10 एलसीएम है। तो इस पूरी इनइक्वालिटी को हम मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली वैल्यू को भी 10 से, सेकंड वैल्यू को 10 से, और थर्ड वैल्यू को भी 10 से। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम 2 10 होता है, तो 2 टाइम 2 4D आ जाएगा। और ये 2 टाइम 5 10 होता है, ये 5D। और 5 टाइम 2 10, तो +2। अब आपने डी को एक साइड पे शिफ्ट कर लें, ये 5D को हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट से राइट पे। तो 4D माइनस, ये राइट से लेफ्ट पे आएगा तो क्या आ जाएगा, -5D लेस देन इक्वल टू 2। ये आ जाएगा -T लेस देन इक्वल टू 2। और अब आपको मालूम है कि डी को पॉजिटिव कैसे करेंगे, दोनों साइड पे -1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सिंबल जो है इसका फ्लिप कर जाएगा, और ये लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगी वैल्यू, और ये हो जाएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहाँ हमने अब रेंज ऑफ वैल्यूज लिखनी है डी की। तो सबसे पहले आपने देखना है जो दो वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं डी की, एक है ग्रेटर देन -2 और एक है लेस देन 8/3। इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट है, जो इसके राइट साइड पे वैल्यू आ रही है वो है -2, और वो आप लेफ्ट पे लिख दें। और जो इन दोनों में वैल्यू ग्रेटेस्ट है वो राइट पे लिख दें, वो है 8/3। अब इसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी मार्क कर दें। डी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू -2 कर दिया। और ये डी लेस देन इक्वल टू 8/3 है, तो ये डी लेस देन इक्वल टू 8/3 कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया।